नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। देश की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल को बेमिसाल कहा जा रहा है, उन्हें कमाल का काल कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बात की कोशिश में है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले एक मजबूत और मुकम्मल विपक्ष को खड़ा किया जाए। दरअसल इस बात की चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में विभाजनों का दौर चल रहा है और अब उनके लोकसभा सांसदों के 20 या 21 के अपने गुट को मान्यता देने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ममता और राहुल गांधी की पार्टी एक साथ चलेगी, उनके विलय होने की संभावना है। तो क्या ममता और राहुल के एक साथ आने से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीति विपक्षी एकता को परवान बढ़ता हुआ दिखेगा, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी वही स्थिति होगी और क्या ममता और राहुल के एक साथ आने से जो अलग अलग विपक्ष का कमजोर नींव कहा जाता था वो मजबूत होगा? मैं ये इस वजह से भी ये चुनावी और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा हो रही है क्योंकि एक तरफ ममता और कांग्रेस के आने के बाद जिस लेफ्ट को तृणमूल कांग्रेस से दूरियां थी, उस तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के एक होने के बाद लेफ्ट भी नेचुरल एलाइज के तौर पर सामने आएगा। इसी तरीके से कमोबेश अलग अलग राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव था और वहां बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कोई तीसरा तिकोना दल होता था तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को फायदा होता दिखता था। बिहार में जब तक नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे तब तक एनडीए वहां पे कमजोर स्थिति में था। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट के अलग होने की वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली, ऐसा विश्लेषक कहते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस की जोड़ी के बावजूद बसपा एक तीसरा फैक्टर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणा मुकाबला था। पंजाब में जो अकाली दल थे, जो कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, तिकोना मुकाबला में जहां जहां पूरे राज्यों के चुनाव में जहां जहां तिकोना मुकाबला हुआ है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। तो क्या आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का विलय होता है तो क्या विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी और क्या मोदी के मुकाबले जो अलग अलग चेहरे एक वक्त में कहे जाते थे उन चेहरों को अगर कांग्रेस के आगे कर दिया जाए, कांग्रेस के पीछे वो चेहरे खड़े हो, तो क्या आने वाले वक्त में मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को मजबूत टक्कर मिल पाएगी? ये दिखाने के लिए मैं आपको सियाल पार्क लाया हूँ। सियाल पार्क को मिनी बंगाल कहा जाता है और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं ये दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आम लोगों के बीच में ले चलूँ।